हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस पेडागोजी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, नहीं। छात्रों में सुधार करने के लिए, नहीं। विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। तो वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो विकास विधि को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने और उनमें उन्मुख होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसमें जो है अंतर संबंधों और समाज को उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव को क्या बढ़ाता है? अवलोकन कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। प्रायोगिक कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण सोच कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है छात्रों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने का अवसर देना, जो है नहीं है। व्यक्तिगत देखिए दोहराव यानी रटने पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, बिल्कुल सही। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचय और अंतही श्रृंखला, ये भी सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया है, सही है। क्या दिया है? विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। दिया है विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या होता है? पहला दिया है आत्मा का विज्ञान है, नहीं। मन का विज्ञान है, नहीं। चेतना का विज्ञान है, नहीं। व्यवहार का विज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रयोगशीलता पे किया जाता है, बिल्कुल सही। समयबद्धता पर किया जाता है, सही। उपयुक्तता पर किया जाता है, सही। यह सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? शिक्षण और सिखाने में ऑडियो विजुअल एड का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है कि, ये किस तथ्य पर आधारित है? पहला दिया है यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, ये सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल जो है ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी दो इंद्रियां शामिल होती हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है? तो सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या नहीं है? पहला दिया है बच्चों के लिए प्यार, ये जो है अनिवार्य गुण नहीं है, तो ये अनिवार्य होता है। किताबों से प्यार करना, ये भी से इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार का सम्मान करना, ये भी सही है। नृत्य का ज्ञान होना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता? तो कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता? पहला दिया है खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय करना, बिल्कुल सही है। आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का विकास करना, सही है। प्रयोगों को अंजाम देकर परिकल्पना का परीक्षण करना, ये भी सही है। बेहतरीन ढंग से एक राय बनाना, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? तो विज्ञान के मॉडल का घटक क्या नहीं है? निर्माण स्पष्टीकरण बिल्कुल है, पूर्वानुमान है, विवरण है, गोद जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? तो यह जो है विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहला दिया है उन्हें विषय को जोर से पढ़ाने के लिए कहने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं, नहीं। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को
प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। तो बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वैज्ञानिक प्रयोग करने में जो है उनकी मदद करे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। तो शिक्षा के उद्देश्य की ज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? तो अवबोध जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण विज्ञान को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षण पर स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, यह जो है उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? पहला दिया है, यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। बिल्कुल सही। छात्र इस विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित करते हैं। सही है। यह एक नया डिस्कवरी जो है बनाने का प्राकृतिक विधि है। सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा। बहुत क्या दिया है, निविदा आयु के छात्र भी इस विधि सीख सकते हैं। गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? तो कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? पहला दिया संगोष्ठी का उपयोग, ये हमारी जो है नवाचार पद्धति है। सूचना का आदान प्रदान, ये हमारी जो है नवाचार पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, खोज विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो खोज विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है गलत हो जाएगा। और देखिए क्या है, शब्द ह्यूरिस्टिक शब्द ह्यूरिस्को से लिया गया है। बिल्कुल सही। यह खोज करने के लिए छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है। सही। उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? पहला दिया, खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं, खान पान से जुड़ी गलतफहमी, इसका जो मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो प्रयोगशाला पद्धति में किस पर बल दिया जाता है? तो प्रयास और त्रुटि पर बल दिया जाता है। सही। करके सीखने पर बल दिया जाता है। सही है। अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं, बच्चों के बीच वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए वांछित गतिविधियों को चुने। पहला दिया है, वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है, तो क्या दिया है, वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। और दिया वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ना। और दिया है वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना। तो पहला दिया है कि ओनली सी, तो सी तो हमारा जो है सही है। 3 हमारा जो है सही है। और दिया है ए और सी, ए भी सही है, सी भी सही है। और जो है बी और सी सभी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता? तो कौन सा कथन नहीं करता है? पहला दिया है, कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के सभी अनुभव का कुल परिणाम, यह जो है क्या करता है, प्रभावित करता है, इसका अर्थ होता है। दूसरा दिया है, सामग्री शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। नेक्स्ट दिया है, घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यह वर्णित नहीं करता, यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में निम्न में से किस विधि से सीख सकता है? तो बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में किस विधि से सीख सकता है? तो वह अवलोकन विधि से जो है सीख सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो शैक्षणिक विज्ञान को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की सीमा नहीं है? तो अवलोकन की सीमा क्या नहीं है? पहला दिया है, विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अवलोकन विधि से सभी सिलेबस को नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है।
तो शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने लिखा है? तो एस ब्लूम साहब ने जो है लिखा है, बेंजामिन ब्लूम साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है? पहला दिया प्रयोगों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही है। उचित विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करना, ये भी सही है। छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये गलत है, शिक्षकों द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या होना चाहिए? पहला दिया शिक्षार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, ये जो है ऐसा नहीं है, गलत है। और दिया है संवेगात्मक रूप से संतुलित करने में बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए, नहीं। संगणना कौशल अर्जित करने में विज्ञान की सहायता करनी चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, नहीं। विषय सीखने सिखाने वाली रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए, बिल्कुल सही। रचनावादी जहाँ दिख जाए इसका मतलब क्या, रचनावादी बिल्कुल सही होता है, रचनावादी उपागम, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, नहीं। छात्रों की गलतियों में सुधार करना, नहीं। कुछ विशेष छात्रों को सीखने की कठिनाई को दूर करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को भी कहा जाता है, तो विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? पहला दिया है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, यह जो है इसका उद्देश्य होता है। दूसरा दिया है बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही, यह इसका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, शिक्षण शैली शिक्षण केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है, तो किस में की जाती है? तो प्राधिकरण या व्याख्यान शैली में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता, व्यायाम होता है, विशिष्ट कार्यपत्र होता है, समूह चर्चा होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्र उस शिक्षक से सबसे अधिक सीखते हैं जो होता है, जो कैसा होता है? स्नेहशील होता है, नहीं। जो सटीक और स्पष्ट रूप से समझता है, नहीं। सौम्य होता है, नहीं। मेहनती होता है, जो कैसा होता है? हार्ड वर्किंग होता है, उससे छात्र जो है सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अनुकूल है? तो छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अधिक अनुकूल क्या है? पहला दिया है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, नहीं। एक फील्ड विजिट का आयोजन करना, नहीं। विज्ञान ओलंपियाड का संचालन करना, नहीं। प्रयोगशाला कार्य करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण पहचान बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? वह जो ज्ञानात्मक पक्ष से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है? तो छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम क्या है? पहला क्या दिया है, पहला दिया है हमारा उनमें समझ विकसित होना, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, बिल्कुल सही है। एक और दो हमारा जो है और दिया है उसमें साक्षरता कौशल विकसित होना, नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो है ए और बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? तो विकास की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए? तो एकात्मक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला दिया है मनुष्य ने बहुत शुरुआती समय से वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान की उत्पत्ति और व्यवहारिक इतिहास सभी मानव संस्कृतियों में है, बिल्कुल सही। और दिया विज्ञान हमारे भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही। कुछ प्रारंभिक मनुष्यों की गुफा कला विज्ञान से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो ज्ञान है, अवबोध है और अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। विज्ञान अनुभवज्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी के विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव का है? पहला दिया है व्यक्ति स्वभाव से बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है, नहीं। व्यक्ति की आलोचना सोच होती है, नहीं। व्यक्ति बहुमत में विश्वास करता है, नहीं। व्यक्ति भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस से आप सहमत नहीं है? पहला दिया है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और साक्ष्य है, बिल्कुल गलत है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्थानीय नगरीय राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि? यह आयोजित करना क्यों महत्वपूर्ण है? पहला दिया है यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यह जो है गलत है। यह आयोजकों की वित्तीय सहायता करता है, बिल्कुल गलत। यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है। तो किसका एक हिस्सा है? यह जो है बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है। प्रश्न क्या है, विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय उठा सकता है। तो कैसा उठा सकता है? पहला दिया है पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा करना चाहिए, गलत। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दिलचस्प लगाते हैं, बिल्कुल गलत। वह सोचती है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, गलत। छात्रों को उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में समस्या का सामना करना पड़ता है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जाने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती? पहला दिया है विज्ञान गतिशील है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या दिया है, विज्ञान तथ्यों की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, बिल्कुल गलत। विज्ञान जन्मजात में विश्वास करता है, सही। विज्ञान गैस से बचा जाता है, विज्ञान गैसों से बचा जाता है, गैसों से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो है राइट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती, तो ये हमारा जो है राइट है, गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या दिया है, यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षण मुखी है, बिल्कुल गलत। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कविता को 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए? तो किस क्रिया को करने के लिए बनाना चाहिए? पहला दिया है छात्रों से समाचार पत्र लेख एकत्र करने के लिए कहें, गलत है। उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख कविता और कहानी लिखने के लिए कहें, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में और पद्धति को अपनाया जाता है। तो कुछ सिखाने में नवीन पद्धति में क्या पुरानी परंपरा को, गलत। पुरानी जहाँ देखिए पारंपरिक, गलत। नया, बिल्कुल नया। और जो है उपयोगी पद्धति को अपनाया जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। तो शिक्षक को किस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है?
पहला दिया है उपर्युक्त सामग्री खोजना नहीं, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, ये भी नहीं होगा। और दिया है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना नहीं, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। विज्ञान अनुभज्य टिप्पणियों का संचय और अंतहीन श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्ति और परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। पहला हमारा दिया है इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हैं, यह नहीं है। दूसरा दिया है इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंध के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिकोण तत्वों के जो है स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।